एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ एक्चुअली। गर्मी बहुत बढ़ गई है, सो आई होप सब लोग ठीक ठाक है। तो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी है नो, सब हम सब बोलते हैं कि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार ही मिलता है, जी लो अच्छे से। मैं ये कहूँगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो कि ज़िंदगी हम लोगों को डेली मिलती है एंड डेली हम जीते हैं एंड मरना सिर्फ एक बार ही होता है। इनफैक्ट जितने बार हम जन्म लेंगे उतने बार ही मरना पड़ेगा। तो पता नहीं कितने जन्मों मतलब जन्म लिया है इसके पहले, उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी मिला है। तो वो भी नहीं पता हम लोगों को, इसके बाद भी क्या क्या होगा, क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं पता। सो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। हम लोगों को बस हर एक बार एक लाइफ मिलती है, उस लाइफ को हम अब जीते हैं। कुछ कर्म करना पड़ता है, करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ पेंडिंग रह जाता है, कुछ फुलफ़िल हो जाती है, कुछ डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती है, कुछ डिज़ायर नहीं फुलफ़िल होती है। तो यही जो साइकिल है वो चलता जा रहा है, सबके साथ हो रहा है ऐसा। लाइफ में एक चीज़ मैंने देखा कि लाइफ में जब बहुत बार मतलब सब लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज में धक्का खाए होंगे। अगर कोई ऐसा है कि नहीं, अगर बोले कि नहीं मैंने लाइफ में कभी धक्का नहीं खाया एंड मेरा लाइफ बहुत स्मूथ चला है आज तक, सो आई थिंक वेरी लकी है, वो लोग बहुत ही लकी है। बट यही है कि लाइफ कब आपको किस तरीके से धक्का देंगे वो नहीं पता है। और हम कहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट क्या प्रिपरेशन लेंगे आप? धक्के खाने के लिए क्या ही प्रिपरेशन लेंगे? धक्का जब मिलता है तो उसके बाद वो टाइम ही जो है सब सिखा देता है। तो प्रिपेयर होने की मतलब कोई प्रिपेयर, हम बोलते तो है कि सब कुछ के लिए तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, बट क्या तैयार रहेंगे आप? ठीक है ना? सो जो है जैसा है सब ठीक है, ठीक है। जो जैसे जैसे होता जाएगा लाइफ में, वैसे वैसे हम लोगों की सोच चेंज होते जाएगी, हम लोगों के एक्शन चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे टाइम के साथ साथ हम लोग उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि लाइफ में जब धक्का मिलता है ना लाइफ में, तो सबसे बड़ा चीज़ तब जो महसूस होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो है कि जो ज़िंदगी है जिसको लेके हम इतना सोचते हैं, इतना ड्रीम देखते हैं, इतना हम लोग इसको पैम्पर करते हैं, वो कितना बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ है कि हम जिंदा हैं, कि इसके ऊपर कोई झूठ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जो भी जिंदा है या सब कुछ है अभी जो भी है, सब कुछ एक टाइम पे नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, बॉडी भी छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ है जो इसके पर ज़िंदगी से बड़ा झूठ और कुछ है ही नहीं। तो जब ज़िंदगी में धक्का मिलता है ना, तब पता चलता है कि यार ज़िंदगी कितना झूठा है। जिस विश के लिए हम सोचते हैं, जिसके लिए धक्का मिलता है, कि चाहे कोई पर्सन आपको धक्का दे या कोई चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से आप मांग रहे हो, उसके लिए अगर आपको धक्का मिले, वो नहीं मिला आपके लाइफ में, कुछ अनसर्टेन चीज़ें आपको लाइफ में हो गया, तो तब रियलाइज़ होता है कि यार ज़िंदगी कितना धोखेबाज चीज़ है। मतलब ज़िंदगी सबसे बड़ी झूठ है, जिसके लिए जो हम जी रहे हैं वो कितने बड़ा धोखा है, कि कब चला जाएगा, कब क्या कुछ अनसर्टेन चीज़ हो जाएगा लाइफ में, किसी को नहीं पता। तो इस झूठ को लेके, इस झूठ को पकड़ के हम लोग कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, कितना कुछ लोगों को बोल देते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन इस झूठ को पकड़ के चलते हैं। जब लाइफ में ख़राब टाइम आता है तो तब समझ में आता है कि यार सच में कोई किसी का नहीं है। इनफैक्ट जिसके लिए आप एक टाइम पे कितना सोचे थे, जिन लोगों के लिए आप कितना करे थे, मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, सब लोग सेम नहीं होते, ठीक है, सबका अपना अपना कर्म है, मैं किसी को जज नहीं करती। बट वही होता है ना, जब आपको लगता है कि मैंने उसके लिए उस टाइम पे किया था वो चीज़, वो आज मेरे साथ नहीं है, वो मेरे लिए वो नहीं कर पा रहा है या वो नहीं कर पा रही है जो मैंने उसके लिए किया था, उतना एफर्ट दिया था, टाइम दिया था, पेशेंस रखा था उसके साथ, वो आज नहीं है मेरे साथ, वो मुझे वो नहीं दे पा रहा है मुझे। तब इंसान दुखी हो जाते हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स भी जब पेरेंट्स भी वही सोचते हैं कि कैसे सल्यूशन ढूंढा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को, कैसे मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, या बेटी की शादी नहीं हुई, इसको कैसे शादी दिलवा जाए, मतलब फिर से एक कोई ना कोई किसी चीज़ के लिए बांध के दिया जाए। और सभी लोग, इस सोसाइटी ही ऐसे है कि हर वक्त आप कोशिश करेंगे कैसे आपको बंधा जाए, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो, चाहे कोई कुछ भी साथ हो, कोई ये नहीं सोचेंगे, कोई भी नहीं, नो वन, इनफैक्ट योर पेरेंट्स भी नहीं हो क्योंकि हम इंसान उस तरीके से सोच नहीं पाते कि यार उसको टाइम दो, उसको हील होने दो, उसको मतलब उसको जो ठहराव है उसको फील करने दो, उसको वो छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। मतलब कोई नहीं है जब आपके लाइफ में कोई भी पेनफुल ऐसे टाइम जाएगा, स्ट्रेसफुल टाइम जाएगा, फेलियर टाइम जाएगा, ख़राब टाइम जाएगा, जो भी है,
कोई भी ऐसे इंसान नहीं है इस दुनिया में, चाहे आपके पेरेंट्स कोई भी हो, जो आपके दिल तक पहुँचेंगे यार ये सोचेंगे कि नहीं उसको छोड़ दो। सब लोग सोचेंगे कि यार ये कर वो कर, इसको या शादी कर लो, ये कर लो, मतलब हर वक्त कोशिश करेंगे कि आपको बंधा जाए, रिलैक्स नहीं करने देंगे कि नहीं यार तुम ठीक है जो है, जो सोच ब्रेक लो, कुछ मत करो, ये नहीं बोलेंगे कोई भी। हमेशा सब लोग सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, ये करो वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अरे भाई कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना हो जाता है, कुछ ना करना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करना है, ये करना वो करना है, नहीं होता। कुछ करके भी आप क्या उखाड़ लेंगे और कुछ ना करके भी आप क्या उखाड़ लेंगे लाइफ में। सब सेम है, सभी एक ही जगह पर जाके वो सेम ही है। जो कुछ कर रहा है वो भी सेम है, जो कुछ नहीं कर रहा वो भी सेम है। और कोई भी इंसान कुछ ना करके नहीं रह सकता है। आप अगर कुछ मिनट टाइम के लिए ऐसे बैठे भी हो, बिना कुछ ना सोच के, एक ज़ीरो थॉट में जाके आप ऐसे बैठे हो, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ कितना बड़ा काम आप कर रहे हो, जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं। थॉटलेस स्टेट पे, थॉटलेस एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर कोई भी थॉट नहीं है, ज़ीरो थॉट्स है, वहाँ पर आप कोई भी नहीं जा पाता। अगर आप वो कर पा रहे हो तो आपको खुद ही नहीं पता आप कहाँ पर उठ जा रहे हो, कहाँ पर आप पहुँच जा रहे हो। सो बट इंसान वही है कि फैमिली बोलिए, दोस्त बोलिए, कोई भी सब लोग ये बोलेंगे कुछ करो, ये करो, वो करो, बिजी रहो, ये रहो, वो रहो। नहीं यार, समटाइम्स यू हैव टू डू नथिंग टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू नो। सो कुछ नहीं चाहिए या कुछ नहीं करना है, इस माइंड में अगर कुछ दिन के लिए अगर रह के भी आप देख लीजिएगा कि यार सच में लाइफ में कुछ कर भी लिया तो क्या कर लिया, कुछ नहीं भी कर लिया तो क्या ही हो जाएगा। हम जो इतने सोसाइटी के इतना कुछ एक्चुअल में देखा जाए कि पीस ऑफ माइंड जो हम ढूंढते हैं, जो नहीं मिलता है, वो बिकॉज ऑफ इस सोसाइटी की वजह से, बिकॉज ऑफ फैमिली की वजह से, बिकॉज ऑफ हमारे क्लोज रिलेशन की वजह से। ये सच है कि हमारे जो हमसे दूर है, जिसके साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, जिसके साथ जिन लोगों से, उन लोगों से हम दूर रह सकते हैं, उन लोगों से कोई इफेक्ट नहीं होता लाइफ में। जिनके साथ हम क्लोज है वही लोगों की बिहेवियर्स को ही हम लोगों को इफेक्ट करता है ज़्यादा, वही लोगों से हम इफेक्टेड होते हैं ज़्यादा, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना सही, चाहे कोई भी हो, जो जिनसे आप ज़्यादा क्लोज है। सो ये सच है कि क्लोज इंसान से ही आप ज़्यादा इफेक्टेड होते हो। बट ये इसको कौन समझाएंगे, हम खुद भी नहीं कर पाते। कि बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं कि यार छोड़ के रखो। कोई इंसान अगर सफ़र कर रहा है लाइफ में तो उसको सफ़र करने दो। मेंटली अगर कोई सफ़र कर रहा है उसको करने दो, एक टाइम के बाद वो भी ठीक हो जाता है। हम सब कोशिश करते हैं कि सॉल्व करना है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको यहाँ भर्ती कर दो, वहाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। माइंड की काम ही है इधर उधर भागना, उसको और भी भगाना, इससे बड़ा बेवकूफ़ी और कुछ है ही नहीं। कि माइंड कभी आप एक जगह पर स्थिर रख ही नहीं पाओगे, चाहे आप कुछ काम करो या ना करो। वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर आप एक थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड पे अगर जा सकते हो, लाइक कुछ मिनट के लिए भी सही, कुछ सेकंड के लिए भी सही, अगर आप एक ऑब्जर्वर की तरह आप देखोगे कि आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं है, आप एक ज़ीरो थॉट पे हो, इससे बड़ा मिरेकल आप कुछ नहीं हो सकता है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, ये बहुत इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ता है कि जहाँ पर आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं है, ठीक है ना। बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। मेहनत यही है कि आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, मेहनत यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यही मेहनत नहीं कि आपको कोई साधना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो भी ये जो हम सब कुछ जो बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर उस मंदिर उस मस्जिद, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। ये मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ महसूस की है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। बाहर एक पूरा ये वर्ल्ड, ये सजा हुआ एक वर्ल्ड है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सब कुछ जो भी आपके अंदर है, आपको बाहर कहीं पर भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। आप जिस भी भगवान को मानते हो वो भी आपके अंदर है, उनकी कॉन्शियसनेस पे अगर आप जा सकते हो, वो भी जिस भी भगवान पे मानते हो उनकी कॉन्शियसनेस पे अगर आप जा चुके हो या जा रहे हो, तो आपके अंदर ही तो है, आपके माइंड से ही तो वो थ्रू तो वही जा रहा है। तो बाहर कहाँ है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें बड़े जो बुजुर्ग हैं वो भी नहीं समझते, तो आप किसको समझाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते। इसलिए मैं ये कहूँगी सबको, जो लोग, क्योंकि आजकल मेंटल सफरिंग लोड बहुत बढ़ जा रहा है लोगों में, सब लोग ही सफ़र कर रहे हैं, तो आप किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिए, किसी को बोलने की या मुझे ये प्रॉब्लम है, किसी को मत कीजिए, कि कोई नहीं समझेंगे।
सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नहीं समझेगा, चाहे आपके कोई भी कितने भी क्लोज क्यों ना हो। आप जितने क्लोज इंसान के साथ आप शेयर करोगे उतना ही आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि वो इंसान मुझे समझेंगे या समझेंगी। अगर वो नहीं समझेंगे तब आप फिर से दुखी हो जाओगे। इसको क्या ज़रूरत है किसी को समझाना, आप खुद को खुद समझो। आपकी खुद की दुख, ऐसा दुख कुछ वही है जो भी आपके माइंड में चले उसको ऑब्जर्व करो कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों मैं सफ़र कर रही हूँ। अगर हो भी रहा है तो ओके, उसको होने दो। अभी मैं सफरिंग हो रही है मेरे लाइफ में तो ओके, होने दो। सुख भी तो देख लिया लाइफ में, तो थोड़ा दुख भी ले दे देती हूँ, थोड़ा दुख भी देख लेती हूँ, थोड़ा सफरिंग भी देख लेती हूँ, तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो इस तरीके से आप जब सोचने लगोगे तब सब कुछ ओके, सब कुछ एकदम एक बहुत स्मूथली सब कुछ होने लगेगा। प्रॉब्लम भी स्मूथली पास होने लगेगा, अच्छा चीज़ भी स्मूथली पास होने लगेगा, सब कुछ स्मूथली पास होने लगेगा। लाइफ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं, इस झूठे चीज़ को हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करना नहीं आता। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े महान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ना करना भी कभी कभी, और कुछ पता ना करना भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को पता करना है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को कुछ करना है। कभी वही ठहराव लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही ठहराव आप जब लाइफ में सब कुछ कर लेते हो तो वही ठहराव के पीछे, वही शांति के पीछे आप पागलों की तरह दौड़ने लगते हो कि कहाँ पर थोड़ा ठहराव मिल जाए, शांति मिल जाए। कहीं पर भी नहीं, आपके अंदर है। आपने अपने अंदर कोई कचरा बना के रख दिया है, इसको उसको बोल के एक्सपेक्टेशन रख के कचरा बना के रख दिया है, तो आपकी गलती है ना। तो किसी को मत बोलिए, जो भी है आपके अंदर ही इसको सॉल्व करिए। और सॉल्व क्या करना है, जो है सो है, अच्छा है, बुरा है, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ना ही बंद कर दीजिए लाइफ में। जो है जैसा है सब सही है, कुछ हो रहा है बुरा वो भी मेरी कारण ही हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है वो भी मेरे कारण ही हो रहा है, इट्स ओके, होने दो। सब कुछ हो रही है, ये जो हम बोलते ना ये मैं कर रही हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर रहे, आप सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कोई अगर किसी से कुछ गलती भी हो जाए उससे हो गया है, उसका कुछ कर्म था, उसका कुछ माइंडसेट है जिस वजह से वो ऐसे गलती कर रही है, उससे हो रहा है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके रखिए ऑलवेज। कुछ टाइम के लिए आप एक थॉटलेस जो स्टेट ऑफ माइंड है, थॉटलेस उस स्टेट ऑफ माइंड पे आप जाने की कोशिश तो कीजिए, तभी आप जाके देखेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट है। हम खुद को जो बहुत महान समझते हैं ना, तो ये छोटा सा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन ये चीज़ करके देखिए कि कर ही नहीं पाएंगे आप। उससे फ्रस्ट्रेशन मत लाइए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, तो एक दिन में नहीं होता है, सब कुछ प्रैक्टिस है। वही बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ाई लिखाई ये वो करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब जब माइंड की बात आता है, जब जो अल्टीमेट है, जब सोल की बात आती है, जब लाइफ की बात है, उस चीज़ के लिए हम लोग इतना केयरलेस है, उस चीज़ के लिए हम इतना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते। सिर्फ दिखावा से कुछ नहीं होता। आप किस को दिखाओगे, क्या ही दिखाओगे आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको सिवाय फ्रस्ट्रेशन से और कुछ नहीं। आजकल फ्रस्ट्रेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है दिखावा। आप दिखाते हो, लोगों से अटेंशन चाहते हो, दैट्स वाई आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो। आपको अटेंशन चाहिए ही नहीं, अब लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन चाहिए ही नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आएगा आपको, डिप्रेशन कहाँ से आएगा। यही सब तो एक रीज़न है ये सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ों को समझिए लाइफ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से नहीं 10 साल बाद भी जाके आप जाओगे तो तब आप सोचोगे यार क्यों मैं 10 साल पहले ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाती। मैं भी सोचती हूँ क्यों मैं और पहले ये सब चीज़ों को नहीं समझने की कोशिश किया था, ताकि एटलीस्ट अभी बहुत बेहतर लाइफ होता और ज़्यादा बेहतर होता। सो इट्स ओके, जब जिसका टाइम होगा तब होगा, उसके पहले नहीं होगा, है ना। तो सब कुछ हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही है, वीडियो भी बना रही है, कुछ हो रही है, कुछ है ऊपर से कनेक्शन होकर मेरे थ्रू कुछ बातें निकल रही है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ हो रही है, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सो बस वही है कि जो है जैसा है सब सही है, अच्छे से रहिए। और ये सब चीज़ों को कभी कभी थोड़ा टाइम मिलेगा अपने 24 घंटों में, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। इतना सारा तो टाइम वेस्ट हम करते ही है फ़ोन के पीछे, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सोच लिया करें, इसके लिए आपके लिए अच्छा होगा। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल पे ऐसे और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।